बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी बुक की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। तो कोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करता है, मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म में जाता है। स्पेशली ब्लड, जब हमें चोट वगैरह लगती है तो जो इंजर्ड साइड है वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड है वो थोड़ा थोड़ा जेल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझेंगे, बट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एज जाके भी समझना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में इतना इलेबरेट करके नहीं दिया हुआ। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका होता है, सो दैट एक्सेसिव लॉस ना हो ब्लड का। Blood exhibit coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. Okay, ये हमने समझ लिया। उसके बाद से you would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrin. अब ये पैराग्राफ समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं। हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है, फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। और जो हीमोस्टेसिस है इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब कि जब हमें चोट वगैरह लगती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी होती है उसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती है, सो दैट ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी प्लग। ये तब बनता है जब ब्लड वेसल रप्चर हुई है, उनकी वजह से जो प्लेटलेट्स वगैरह एक्टिवेशन होता है उनका, उसकी वजह से वो प्लेटलेट्स का एक प्लग फॉर्म होता है। फिर थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन प्लग और फाइनल क्लॉट। तो इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स है ब्लड क्लॉटिंग के, वो है प्लेटलेट्स और इनसोल्यूबल फिब्रिन स्ट्रैंड्स, जो कि लास्ट में फॉर्म होता है। अब जो प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और जो फिब्रिन स्ट्रैंड मैश फॉर्म होता है प्लेटलेट प्लग के आसपास उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो अब हम डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पूरा कोगुलेशन कैस्केड है तब स्टिमुलेट होता है जब क्लोटिंग फैक्टर्स, एक्सटेंसिंग पाथवे में क्लोटिंग फैक्टर्स आते हैं, जो तब रिलीज होते हैं जब हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी होती है, और प्लेटलेट्स इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये जो एक्सटेंसिक पाथवे है और जो इंट्रिंसिक पाथवे है ब्लड क्लोटिंग के, इनकी वजह से एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है जिसे हम फैक्टर 10 भी बोलते हैं। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन ये प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करता है, मतलब कि ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवाता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन एक कोगुलेटिंग प्रोटीन होता है जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लेटलेट्स पे कुछ थ्रोम्बिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिर थ्रोम्बिन भी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन में हेल्प करता है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एक प्लग फॉर्म कर देते हैं, और जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन सॉल्यूबल को फिब्रिन इनसॉल्यूबल में भी कन्वर्ट करवाता है। फिब्रिन इनसॉल्यूबल फर्दर फिब्रिन स्ट्रैंड्स फॉर्म करते हैं, मतलब कि एक मैश फॉर्म हो जाता है प्लेटलेट्स प्लग के आसपास। तो ये लास्ट स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट, और यहाँ पे कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि क्योंकि एनसीईआरटी में भी ज़्यादा डीप में नहीं दिया हुआ। अब हम एनसीईआरटी का ये लास्ट पैरा देखते हैं। हमने पूरा जो कोगुलेशन कैस्केड था वो समझ लिया, जो मतलब कि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था। हमें यहाँ से पढ़ना है फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन्स ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ठीक है, हमने देख लिया कि जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन कैसे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करवाता है? क्लॉटिंग फैक्टर। फिर जो थ्रोम्बिस हैं इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ओके, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस, यहाँ पे एंजाइम हेल्प करता है, इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमने पढ़ा था क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कब रिलीज होते हैं, जब ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होती है। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। फिर सर्टेन फैक्टर रिलीज्ड बाय टिश्यूज़ एट द साइट ऑफ इंजरी, मतलब कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो प्लेटलेट्स भी रिलीज़ करता है, और कुछ सर्टेन फैक्टर्स जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स वगैरह हो चुकी होती है उनकी साइड से भी रिलीज़ होते हैं। ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन, एंड कैल्शियम आयन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग।
अगर आपको क्लास 11 बायोलॉजी का और भी कोई टॉपिक समझना है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।